हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट बाय पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। तो डियर लर्नर्स, आज के इस मिनी सेशन में हम यहाँ पर अपना शुभारंभ करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की क्लासेस के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लासेस जो है यहाँ पर आपकी शुरू हो गई हैं। और साथ ही बता दूं, लेकिन अब देखो हम शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। और अच्छी बात यह है कि यूजीसी नेट के द्वारा यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो अच्छे लेवल पे बताया गया है। और ये एग्जाम जब से एनटीए कंडक्ट करने लगा है तब से इस एग्जाम का जो लेवल है ना वो हर बार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को देने लगे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ेगा तो भैया लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें उस अपने नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से चीजों को पढ़ना और समझना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, इसके लिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कहां पर, ऑफिशियल जो हमारा नोटिस है, ये देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो का नेट का सिलेबस सब्जेक्ट कॉमर्स, कोड नंबर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, 8। ठीक है, 8 नंबर है ये। इसमें टोटल आपकी ये 10 यूनिट दी गई है। ठीक है, टोटल ये 10 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी एनवायरमेंट से संबंधित है, सेकंड यूनिट आपकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित है। और इसमें ना ये सारा जो सिलेबस है ना अपनी 11th से लेकर अपनी मास्टर डिग्री तक डेफिनेटली कभी ना कभी सब पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, सभी जितनी भी टोटल यूनिट्स है, बिजनेस एनवायरमेंट हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, business statistics and research methods, business management and HRM, banking and financial institutions, marketing management, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, या फिर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सभी आपने 11th 12th अपने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करते हो इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़े हो। लेकिन तब तो हमने भैया देखो 11th 12th 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल, मास्टर डिग्री 2 साल, तो टोटल 7 सालों में हमने ये सब पढ़ा है। लेकिन अब यूजीसी नेट के लिए आपको यहाँ पर 6 महीने दिए जाते हैं, क्योंकि साल में 2 बार आपका ये एग्जाम होता है। तो आपको इन 6 महीनों में इस कंप्लीट सिलेबस को, इस पहाड़ जैसे सिलेबस को करना भी है और सिलेक्शन भी लेना है, मतलब अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो 1 बाय 1 इन सभी यूनिट्स को बात करें तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की ये पहली जो यूनिट है, इसमें आपका पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, फिर हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो कौन कौन सी है, लीगल एनवायरनमेंट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमें पढ़ना है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें एंटर करने के क्या क्या तरीके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम एफडीआई की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एशियान, सार्क, नाफ्टा, साफ्टा, इनसे जो क्वेश्चन है ना वो आपके जरूर पूछे जाते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अंकटांड है, इन सबको पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ, गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सभी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जामिनर जरूर आपसे क्वेश्चन जो है पूछता है ना। उसके बाद आती है हमारी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यूनिट। अकाउंटिंग में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सभी दोनों आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो यहाँ से शुरुआत होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर पार्टनरशिप आ जाती है, फिर आपकी देखो कॉर्पोरेट, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स को जारी करना, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगामेशन, होल्डिंग कंपनी, फिर यहाँ से आपकी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स, फिर यहाँ पर आपकी ऑडिटिंग का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें डाला गया कि ऑडिटिंग में वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 3 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे जरूर पढ़ते हैं, हो सकता है आपने 11th 12th में ना लियो, मैथ्स लिया हो, लेकिन ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पे आपने इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस फर्म के लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, एआर और एमआर, इनमें क्या आपका रिलेशनशिप है, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, आपका मार्केट जो अलग अलग फॉर्म है उनमें किस तरीके से प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, कॉस्ट को कैसे हम डिटरमिन करते हैं, प्राइसिंग के स्ट्रेटजीज कौन कौन से है, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद फाइनेंस, एफएम आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वही है कि हमारे पास जो फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या है, कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बस्टिंग एनालिसिस क्या है, वर्किंग कैपिटल, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल लेवल पे एडीआर, जीडीआर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
उसके बाद आती है हमारी स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। स्टेटिस्टिक्स में सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला, फिर आपकी रिसर्च, सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, रिसर्च किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, काइस्केर, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 6, जिस बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा जो बिजनेस स्टडी है उससे रिलेटेड जो आपकी 12th की बिजनेस स्टडी है ना वो सारा है। आपका मैनेजमेंट क्या है, आपका 5 जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर हमारा एचआरएम शुरू हो जाता है। एचआरएम में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किसे कहते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनालिटी, कंफ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सब। मतलब ये इतना ज्यादा सिलेबस आपको देखने को लगेगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन 4 से 5 महीने में आप इस कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लेंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट यूनिट। भारत में जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, बैंक कौन कौन से हैं, आरबीआई क्या है, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। बैंकों में जो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल पेमेंट कैसे होते हैं, इंश्योरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें रहती है। उसके बाद आती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रॉपर थ्योरेटिकल आपकी ये यूनिट है जिसमें हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन क्या है, प्राइसिंग डिसीजन, जो हमारे 4P हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। ये देखो, प्रमोशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आ गई, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विसेज मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर आता है हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में, मतलब हमारे तमाम जितने भी लॉज हैं उन सबको दिया गया, कोई लॉज नहीं छोड़ा गया, कोई भी, सब भर भर के दिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉम्पिटिशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आरटीआई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और फिर उसके बाद हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, जो इसके 5 के 5 हमारे सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे 5 सोर्सेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। डिडक्शंस, क्लबिंग, असेसमेंट, कंप्यूटेशन, टैक्सेबल इनकम, वेरियस हेड्स, इंटरनेशनल लेवल पे टैक्सेशन कैसे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, टैक्स इवेजन क्या है, डिडक्शन, टीडीएस क्या है, ये तमाम चीजें जो है हम, ये आपका भर भर के पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है, जिसके लिए हमें मैक्स टू मैक्स 6 महीने दिए जाते हैं। जनवरी का एग्जाम, मतलब दिसंबर वाला एग्जाम हो चुका है, अब दोबारा आपका जून में होगा, तो उस जून के एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है, उस जून के एग्जाम को टारगेट करते हुए, अगर आप जून के एग्जाम को टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, उसके लिए हमारी यूट्यूब क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, रोज शाम 4 बजे। जी हाँ, 4 बजे से यूट्यूब क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स में अपना जेआरएफ निकालना चाहते हैं और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर रोज शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ साथ पेड बैच भी जो है इसके लिए आपका आ चुका है। अगर आप वेरी सीरियस हो अपने यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो आप हमारे इस पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। और कुछ और भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।